तो आज हमें करना है इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 कल किया है हमने, क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच टर्म ऑफ एपी इज 78। वी हैव, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव हियर, वी हैव एन एपी whose terms are given 3, 8, 13, 18 and dash dash। इस तरह से एक एपी दी हुई है, तो हमें इस एपी में बताना है कि 78 कितनीवीं टर्म है। विच लिखा है यहां पर बेटा, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। तो विच मतलब ये नहीं है कौन सी, विच मतलब है कितनीवीं टर्म, कितम टर्म 78, ये इसका मीनिंग है। तो हम इसके सॉल्यूशन में लिखते हैं हियर a is equal to 3, d is equal to 8 minus 3, second term minus first term, that is 5. Let 78 be the nth term। मान लीजिए 78 इसकी nth टर्म है, तो n टर्म को डिनोट करते हैं an से। Therefore an is equal to 78। an का वैल्यू है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 78। a इज 3 प्लस n तो पता नहीं है, माइनस 1 इंटू डी, डी इज 5, इज इक्वल टू 78। तो यहां पर आप एक स्टेप में सारी ट्रांसपोजिशन सीखेंगे। मैंने सिर्फ इसमें से n निकालना है, मैं n लिखूंगा इज इक्वल टू, पहले यहां पर है 78, एज पर प्रोसीजर गोड गई टर्म ट्रांसपोज यह -3 यह अत नेर तथ सरसी तर 5 वो ओर यह इंटू अपोर तर डिवाइडेड बाय 5। अब उसके बाद ये रिजल्ट जो इतना आएगा उस सारे को प्लस हो जाएगा 1, क्योंकि ये -1 जब ट्रांसपोज होगा। अच्छे से एक स्टेप्स में सारी ट्रांसपोजिशन। सो n is equal to 78 minus 3 is 75 divided by 5 plus 1, 5 15s are 75, so n is equal to 15 plus 1 which is equal to 16। तो n का वैल्यू 16 है। हमसे पूछा गया था विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, तो हमने लिखा लेट 78 बी nth टर्म, तो n का वैल्यू 16 हम लिखेंगे यहां पर, हेंस 78 इज द 16th टर्म। nth मतलब 16th टर्म, ये 78 का वैल्यू आ गया। तो ये आता है क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। नाउ टुडे वी हैव टू सी क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, n का वैल्यू हमें चाहिए। इसमें n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज पार्ट नंबर 1। मैं ये दिखाता हूं। पार्ट नंबर 1 में आप लिखेंगे वी हैव, जो प्रोसीजर हमारा है, एपी इज इक्वल टू, तो इसका एपी कितना है 7, 13, 19 डैश डैश 205, जिसको हम 205 भी कहते हैं। दिस इज गिवन एपी। क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है फाइंड n नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी। तो n निकालने के लिए मैं यहां लिखता हूं इसके सॉल्यूशन में, हियर a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 13 माइनस 7, दैट इज 6, an इज इक्वल टू लास्ट टर्म या nth टर्म, दैट इज 205, एज an is equal to, चूंकि an एज पर फॉर्मूला हमें पता है, इट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द वैल्यू ऑफ an and this also is the value of an। Therefore a plus n minus 1 into d will be equal to 205। Use the values a 7 plus
n minus 1 into d, d is 6, is equal to 205. जैसे अभी मैं दिखा रहा था एक स्टेप में सारी ट्रांसपोजिशन, तो वही हम करेंगे। n इज इक्वल टू 205 द रिवर्ड, उसके पहले तो 205 ही है, अब 7 को ट्रांसपोज करेंगे तो -7, 6 को ट्रांसपोज करेंगे, वो यहां पर इंटू है तो यहां पर ये डिवाइड हो जाएगा 6, -1 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये सारे रिजल्ट का ऐड हो जाएगा 1। सो n इज इक्वल टू 205 माइनस 7, 15 minus 7, 8, ये थ्रू इज नाउ 198 divided by 6 plus 1, 6 3s are 18, इधर आ गई 18, 6 3s are 18, so n is equal to 33 plus 1, and 33 plus 1 is equal to 34. ये हमें फाइंड करना था इसमें n, and in the second part you will find n by your own. अब सेकंड पार्ट तो इजी है, आप आराम से निकाल सकते हैं। अब आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। व्हाट क्वेश्चन नंबर 6 सेज, चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ द एपी दिस। एक एपी हमें दिया हुआ है, हमें चेक करना है कि क्या -150 इसकी कोई टर्म हो सकती है या नहीं। वी हैव एपी इज इक्वल टू, एक एपी दी हुई है, इट इज 11 8 5 2 डैश डैश। अगर हम देखेंगे तो ये एपी जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, आगे जितनी भी टर्म्स आनी है वो अब नेगेटिव टर्म्स आएंगी, है ना। तो क्वेश्चन कहता है क्या -150 इसकी कोई टर्म होगी या नहीं होगी। फिलहाल तो इस बात जाहिर से कि वैसे क्या आगे आने वाली टर्म्स तो नेगेटिव टर्म्स हैं। मैं इसके सोल्यूशन में लिखता हूं हियर ए फर्स्ट टर्म इज 11, D common difference is second term minus first term, 8 minus 11 that is -3. Let -150 be the nth term. मान लीजिए कि ये -150 जो है ये nth टर्म है इस AP की, ये हम सपोज कर रहे हैं। Therefore an is equal to -150, तब जाके an का वैल्यू -150 है। an एज पर फॉर्मूला a plus n minus 1 into d, this is equal to -150। a 11 plus n minus 1 into d, it is -3, is equal to -150। एक ही स्टेप में n का वैल्यू निकालना, n इज इक्वल टू फर्स्ट इट इज -150, गोड़तर यक टर्म ओड यह -11, पत्तर यक टर्म ओड यह डिवाइडेड बाय -3, पत्तर यह -1 ओड यह +1, विच इज n इज इक्वल टू -150 and -11 is -161 divided by -3 plus 1, माइनस माइनस को कैंसल, therefore n is equal to 161 divided by 3 plus 1, a good denominator 1, that is 161 into 1 is 161 plus 3 1s are 3 divided by 3 1s are 3, it is 161 plus 3 is 164 divided by 3। क्योंकि आपको पता है जब डिनोमिनेटर 3 होगा तो इसमें डेसिमल आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो इसलिए इसको मैं ऐसे ही रख सकता हूं, ये n का वैल्यू आ गया। तो आपको ये बात यहां पर जाननी जरूरी है, n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। कशिर पट वन बह ये नंबर ऑफ टर्म्स हेकन साड़न मज ये एपी है, इस एपी में सपोज 10 टर्म्स होंगे न कि 10.5 टर्म्स, टर्म क्या है कहीं। इस एपी में
10 टर्म्स हो सकती हैं लेकिन -10 टर्म्स नहीं हो सकते हैं। ये जो n है, नंबर, तादाद, ये ना नेगेटिव होगा ना ये फ्रैक्शन में होता है। मैं लिखता हूं एज नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी इन फ्रैक्शन। नंबर ऑफ टर्म्स है फ्रैक्शनस में और नेगेटिव या है नेगेटिव तो फिर ये फ्रैक्शन क्यों आ गया? क्यों? इसलिए क्योंकि हमने रखा है -150 इसकी nth टर्म है, जो कि गलत हुआ। देयरफॉर -150 कांट बी एनी टर्म ऑफ गिवन एपी। तो ये गिवन एपी की कोई भी टर्म नहीं हो सकती है -150। तो चलिए बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। This was question number 6. Now we will solve question number 7. And what the question number 7 is? Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. हमें 31st टर्म फाइंड करनी है, जबकि 11th टर्म क्वेश्चन नंबर 7 में हम लिखेंगे वी हैव व्हाट वी हैव हियर A11th टर्म इट इज 38 और एक है A16 दैट इज 73। देयरफॉर बट A11 की फॉर्मूला है A + 10D, अक्षर कम कर, इज इक्वल टू 38। A16 की फॉर्मूला है A + 15D इज इक्वल टू 73। तो ये आ गए लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। A इज टू बी एलिमिनेटिंग वेरिएबल, यह कर इस खत्म। क्लब करके हम यहां पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन में ये पहली इक्वेशन जो है ये सब्ट्रैक्ट होगी दूसरी इक्वेशन से। सिंपल लिखना है आपको सब्ट्रैक्ट, एग्जामिनर को खुद ब खुद समझ आएगा इन्होंने क्या किया। प्लस ए एंड माइनस ए विल कैंसल, 15D - 10D is 5D is equal to 73 minus यमुक मतलब वो रगदिन बसुशु सिमन पानवे कर सब्ट्रैक्शन। 13 - 8 is 5, 6 - 3 is 3। D is equal to 35, 5 there upper is divided by 5, 5 7s are 35। This is the value of D। तो एक वेरिएबल आ गया, जैसे मैंने कहा ना ये यहां पर चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन होता है। अब दूसरा वेरिएबल A निकालना है। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1। वी गेट इक्वेशन 1 क्या है? A + 10D is equal to 38। A is unknown plus 10D, 10 into 7 is equal to 38। A plus 10 7s are 70 is equal to 38। A is equal to 38, 70 तेरा पूरे गई -70। दहन अर्थ -3 -32 is the value of A। -32 is the value of A। समझ लेना बेटा, पहली टर्म -32 है। अब हमें निकाले 31st टर्म, देयरफॉर A31 it is A + 30D। A is -32 plus 30 into D, D is 7, that is -32 plus 210। दोनों दहन वालों 2 3 दहन 8 दहन 3 7, 178 is the 31st term of this given AP। And this was question number 7. Question number 8 is same। An AP consists of 50 terms। एक AP में 50 terms total है। Third term is 12 and the last term को 5th term it is 106। Find the 29th term। ये आप खुद करेंगे। This is आपको यहां पर है थर्ड टर्म। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मैं लिखता हूं A3 it is equal to 12।
लास्ट टर्म टोटल क्वेश्चन कहता है ना इसमें 50 टर्म्स है टोटल, वो A50 इज इक्वल टू 106। वो बिल्कुल इसी तरह A11, A16, A3 एंड A50। फिर आप लिखेंगे A3 का वैल्यू A प्लस 2D, दिस इज 12। A50 A प्लस 49D, दिस इज 106। क्लब करके सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस एंड माइनस, यम गई कैंसल। 49 वालो 2 तक 47D, 106 वालो 12 तक 6 तो 4 10 9 94। D is equal to 94 divided by 47। 47 1s are 47 2s are the value of D is 2। अब D का वैल्यू 2 आ गया। अब A निकालना है। एज A3 is equal to 12, A3 means A plus 2D, this is 12। A plus 2 into D is 2 is equal to 12। A plus 2 2s are 4 is equal to 12 and A is equal to 12 minus 4, that is 8। ये आ गया A का वैल्यू। क्वेश्चन कहता है अब इसका फाइंड द 29th टर्म, therefore A29, it is A plus 28D, this is A, 8 plus 28 into D is 2, 8 plus 28 into 2 go 56, 56 plus 8 was 64। This is the 29th term and this was question number 8। तो इस तरह से बेटा मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और इंशाअल्लाह रहमान अगला वीडियो विल बी बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स। थैंक यू वेरी मच।